मैथ्स में अब तुम कमज़ोर नहीं रहोगे। इस वाली वीडियो को प्यारे साथी आप सभी साथी जरूर देखेंगे। इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे सभी एग्जाम के लिए। हालांकि सभी एग्जाम में आपका गणित पूछा जाता है। यहाँ आपको दिया गया है सरकारी नौकरी, चाहे आपका एसएससी का फील्ड हो, चाहे रेलवे का हो, फिर आपका अदर स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको गणित को कैसे बेहतर आप लोग कर पाओगे। ठीक है साथी, चलिएगा। और ये वीडियो आपका लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप पूरा जरूर देखेंगे, आपकी भाई जिंदगी बदल जाएगी इसको देखेंगे। गणित में कमजोरी क्या है? एक भ्रम या सच्चाई है। कुछ साथियों के दिमाग में एक ये रहता है कि सर हमको गणित बिल्कुल आता ही नहीं है, हम गणित की तैयारी कैसे करें, हमने तो गणित जन्म से ही नहीं पढ़ा है। तो ये आपके बीच में क्या है कि भ्रम है। सच्चाई क्या है सर, यहाँ पे आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि गणित आप लोग सीख नहीं सकते हो, गणित प्यारे साथी आप सभी साथी सीख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको दोनों बातें बताएंगे कि भ्रम बनाम सच्चाई। तो भ्रम आप लोगों का ये है कि मैं जन्मजात कमजोर हूँ, मतलब हम सर शुरू से ही कमजोर हैं, तो गणित हम कैसे बेहतर करें, मुझे गणित नहीं आता है, दिमाग में नहीं घुसता है। तो ये आपके सभी साथियों के डाउट होंगे। तो इन डाउटों से क्या करना, आपको बाहर निकलना है, यानी कि आप इसको और बेहतर कैसे कर पाएंगे। एक कहते हैं कि सर दुनिया में किसी का गणित जन्म से कमजोर नहीं है, होता है, फर्क सिर्फ प्रैक्टिस और सही तरीके का होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप गणित नहीं सीख सकते। अगर आपने पहले से ये भ्रम बैठा लिया कि सर हमको गणित नहीं आता है, हम गणित को नहीं सीखेंगे। भाई आजकल अगर आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, बिहार एसएससी का हुआ, अदर स्टेट एग्जाम हो जिसमें गणित आपका पूछा ही जाता है। तो सबसे ऐसा नहीं कि गणित आप नहीं सीख पाएंगे, गणित आप प्यारे साथी सीख सकते हैं। प्रैक्टिस और रणनीति से आप गणित को सीख सकते हैं। सबसे 4 जो आपकी समस्याएं आती हैं ना, उन समस्याओं को पहले आपको जूझना होगा सर कि 4 समस्या आपकी क्या रहती हैं। पहली समस्या ये रहती है कि सिर्फ बेसिक की कमी होती है, यानी कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना होना। पहली गलती ये आप लोगों की होती है, पहली समस्या। क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो ना, तो ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता, ना आपको फॉर्मूले याद होते, और एग्जाम देने जब जाते फिर हाँ वहाँ आप लोग क्या करते पहले साथी, बैठे रहते हो। दूसरा आपका ये है कि सर आप गणित को सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा उसके बाद सीधा आप ज्योमेट्री पे पहुंच गए, या फिर नंबर सिस्टम को आपने पढ़ा फिर आपने परसेंटेज को पढ़ लिया, या पहले परसेंटेज को आपने पढ़ा फिर नंबर सिस्टम को पढ़ लिया। तो आपका क्या होना चाहिए सर, एक क्रम होना चाहिए। बिना क्रम के आप चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको अभी मैं बताऊंगा कि अर्थमेटिक की जान कौन से 2 टॉपिक हैं जहां से आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। तीसरी बात ये आती है सर, तीसरी प्रॉब्लम आपकी कि सर कैलकुलेशन की समस्या रहती है। यानी कि जब आपका कोई पॉइंट वाला आ जाता है ना, कि दशमलव वाला मल्टीप्लाई आ जाता है या डिवाइड आ जाता है, तो आप लोग फंस जाते हो, यानी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो। फिर क्या करते हो कि आप तुक्का लगाने का पूरा प्रयास करते हैं कि सर ये इसका इतने गुना बैठ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दी गई सर कि रिविजन की कमी रहती है, आगे का पढ़ना है और पीछे का सपाट हो जाता, मतलब पीछे का हम लोग भूल जाते हैं। आगे का तो आप लोग, जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाने के बाद मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, तो अब परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट भूल गए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथी, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये 4 आपकी असली समस्याएं होती हैं जो कि मैंने आपको बताई। बेसिक कमी यानी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्लियर ना होना, गलत सीक्वेंस से आप गणित को पढ़ते हो, फिर तीसरा कैलकुलेशन को आप स्लो करते हैं, और चौथा क्या है आपका, रिवीजन की कमी आपकी रहती है। ठीक है साथी, गणित को जीतने के 2 मुख्य स्तंभ होते हैं। गणित को अगर आपको बेहतर करना, कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बिहार एसएससी हो आपका, चाहे डीएलएड हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पहले साथी बिल्कुल मिस करना नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए आगे का प्लान क्या लेके आए हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे एक होता है आपका अर्थमेटिक, एक होता है पहले साथी आपका एडवांस। अगर हम अर्थमेटिक की बात करेंगे तो ये अर्थमेटिक आपका कॉन्सेप्ट पर डिपेंड रहता है। किस पे प्यारे साथी, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले पर आपका ये डिपेंड रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फॉर्मूले भी, बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे हम अगर बात आपसे करूं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो आप प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 करेंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम लोग करेंगे इसकी सर एडवांस मैथ की। तो आपको करना क्या होता है सर, इसमें 3 बातें आपको पहले साथी हमेशा याद रखनी है अर्थमेटिक में।
लॉजिकल और सोचने पर आधारित, यानी कि आपको लॉजिकल सोचना होगा कि सर ये क्वेश्चन किस तरीके से या किस अप्रोच से क्वेश्चन बनेगा। कैलकुलेशन को और कॉन्सेप्ट की समझ, यानी कि कैलकुलेशन आपकी कैसे होनी चाहिए प्यारे साथी, बेहतर होनी चाहिए। फिर मैंने आपसे बोला कि भाषा और सवालों को डिकोड करने का खेल, यानी कि अर्थमेटिक में कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देता है, तो उसमें कुछ डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, उसी डेटा को आपको छोड़ना होगा। जो इसके मेन पॉइंट जो होते हैं ना, जैसे आप जब परसेंटेज हमसे पढ़ेंगे ना, वह मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप लोग आंसर परसेंटेज में निकालते तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 3 आपके प्यारे साथी यहाँ पे अर्थमेटिक की जान होती हैं, ठीक है। अगर हम आपसे बात करूँ एडवांस में, आप पूरा जो एडवांस मैथ है प्यारे साथियों फॉर्मूले पे डिपेंड है। जैसे आप मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, या फिर आप एलजेब्रा को पढ़ेंगे, या फिर आप ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, या फिर आप लोग सांख्यिकी को पढ़ेंगे, तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे एलजेब्रा की हम लोग आपसे बात करूं, जैसे आपके बीच में दे रखा है x + 1/x बराबर t है, और x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 निकालना है, तो आप t² - 2 करेंगे। तो ये लॉजिक होता है। ये लॉजिक बना कैसे, ये मैं आपको सारा कुछ प्रूव कराऊंगा अभी, ठीक है, जब क्लास आपकी कराएंगे। और जब आप लोग लगातार चीज़ों को प्यारे साथी क्या करते हैं, जानने लगते हो कि गोले का आयतन क्या होता है ना, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, इन सब के बारे में जब जान जाते हो प्यारे साथी, तो वही आपकी क्या होती है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, यानी रटना और लगातार प्रैक्टिस करना। जैसे आपकी एलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी होती है, ज्योमेट्री में कुछ आपकी आइडेंटिटी होती है जो कि आपको रटनी होती है। विशेषता क्या है सर इसमें, कि देखते ही आपको घबराहट होने लगती है कि सही क्रम से सबसे पहले आसान बन सकता है। यानी कि मेरा कहने मतलब आपसे है कि सर अर्थमेटिक तो कुछ साथियों को आता है, लेकिन उन्हें एडवांस मैथ से डर लगता है। हम आपसे ये कह रहे हो कि चाहे अर्थमेटिक हो चाहे आपका एडवांस हो, दोनों गणित से प्यारे साथी आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला कदम ये आता है कि सर गणित को हम लोग पढ़ें कैसे, मतलब सीखते कैसे हैं, ये आपको देखना जरूरी है। तो आपको पढ़ने का जो तरीका है ना, अर्थमेटिक की शुरुआत यानी कि पहला कदम, जैसे यहाँ दे रखा है नियम पहला आपसे बोला गया है कि पहले पूरा चैप्टर खत्म करें। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता ही है, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस पे आ गए, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट पे आ गए। अगर कोई भी टॉपिक मेरे साथ ही आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो उसको पूरा चैप्टर पढ़ना है, यानी कि जितने उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, चाहे वो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपका हाई कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। इसके बाद आप परसेंटेज पर ही जाएंगे। कुछ साथी या कुछ अध्यापक आपने देखे होंगे परसेंट से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, ज़्यादातर परसेंट से ही स्टार्ट किया जाता है हालांकि, है ना, और कुछ साथी आपके भाई नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे या तो फिर आप जो पढ़ने का तरीका है, ये या तो नंबर सिस्टम से पढ़ें, या प्यारे साथी आप लोग परसेंटेज टॉपिक से पढ़ें। परसेंटेज से यदि आपने पढ़ लिया तो फिर इसके आगे जो टॉपिक रिलेटेड होता है ना, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, सीआई हो गया, इसी तरीके से ऐसा नहीं करेंगे कि परसेंटेज पढ़ने के बाद फिर नंबर सिस्टम पर आ जाएंगे ना भाई, तो फिर गलत हो जाएगा। या आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ो, फिर परसेंटेज को पढ़ो, परसेंटेज के बाद फिर आपके जो आगे टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग देखें सर कुछ साथी परसेंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ साथी आपने देखा होगा कि रेशियो टॉपिक जो होता है ना उससे भी स्टार्ट करते हैं, कुछ अध्यापक रेशियो टॉपिक से भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला गया कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो अगला कदम आपका क्या रहेगा, आप रेशियो टॉपिक को प्यारे साथी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, रेशियो। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक की जो जान है ना, अगर हम आपसे बोल लूँ कि इसकी जो जान है ना प्यारे साथी क्या है, एक तो आपका परसेंटेज टॉपिक है, क्या है, परसेंटेज टॉपिक, ठीक है। एक इसकी जान क्या है, आप कहेंगे सर इसकी जान जो है ना आपका परसेंटेज टॉपिक, जिसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, और इससे रिलेटेड एक टॉपिक और होता है अनुपात। अगर ये आपने 2 टॉपिक साथ ही पढ़ लिए तो हम आपसे ये कहूँगा कि आपका 60 से 70% अर्थमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक का परफेक्ट ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया हुआ क्या, या तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें प्यारे साथी, या फिर आप परसेंटेज से स्टार्ट करें। ऐसा बिल्कुल मत करना कि परसेंटेज पढ़ने के बाद सीधा नंबर सिस्टम पे पहुंच जाए। परसेंटेज बाद फिर आप रेशियो को भी पढ़ सकते हैं, या फिर रेशियो का आपका तीसरा केस रहता है स्टार्ट करने का, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले क्या मैंने बोला कि परसेंटेज या रेशियो, इन दोनों में से किसी एक को आप उठा के आराम से पढ़ सकते हो।
परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी कि शुरू के जो टॉपिक पहले साथी है ना, जैसे आपका परसेंटेज टॉपिक हुआ, प्रॉफिट लॉस टॉपिक हुआ, है ना, डिस्काउंट टॉपिक हुआ, एसआई सीआई टॉपिक हुआ। अगर इन पांचों टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, फिर आगे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सर हम आगे किससे पढ़ें, एलसीएम एचसीएफ से पढ़ें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से पढ़ें। ये 5 टॉपिक आपके शुरू के पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है साथी, चलिए अब आप ये देखो कि सर डर खत्म करने का सही जो टाइमिंग होती है ना, कुछ साथियों को एडवांस मैथ्स में ठीक ठाक अप्रोच होता है कि हम सर एडवांस मैथ तो हम अच्छे से कर लेते हैं, और कुछ साथी उसमें होते हैं कमजोर वाले। कैसे होते हैं? कमजोर छात्र। तो यहाँ आपको क्या करना है कि एक एवरेज स्टूडेंट है और एक आपका वीक स्टूडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि वीक स्टूडेंट एडवांस मैथ नहीं सीख सकता, भाई सीख सकता है, और जो एवरेज स्टूडेंट है ना उसको क्या कर सकता है मेरे साथी, और बेहतर कर सकता है। अच्छा, जो एवरेज स्टूडेंट आपका होगा, यानी जो ठीक ठाक छात्र होगा, वो दोनों गणित को साथ में पढ़ सकता है, यानी अर्थमेटिक को भी पढ़ सकता है और एडवांस को भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि सर अलग अलग पढ़े। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आपका अर्थमेटिक है और आपका एडवांस मैथ है, 1 घंटा आपने इसको समय दे दिया, 1 घंटा आपने इसको समय दे दिया, इसमें चल रहा आपका परसेंटेज, इसमें चल रहा आपका एवरेज, सॉरी एलजेब्रा चल रहा है। क्या चल रहा है? एवरा, एलजेब्रा चल रहा है। तो आप इसको दोनों चीजें साथ में कर सकते हो। ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा सर? नतीजा ये निकलेगा कि 3 से 4 महीने में आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेंगे, जब आपकी 2 क्लासेज चलेंगी, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। तो ये ठीक ठाक जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए ये है कि वो क्या कर सकता है, अर्थमेटिक एडवांस को साथ में पढ़ सकता है, और सिलेबस आपका 3 से 4 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा। अच्छा, कमजोर छात्र के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था क्या है कि पहले तो वो अर्थमेटिक को 60 से 70% सिलेबस को पूरा करे। हमने आपको बताया था कि 60 से 70% सिलेबस को पूरा करे, उसके बाद ही एडवांस मैथ की शुरुआत करे। ऐसा नहीं कि आपने परसेंटेज पढ़ा फिर अलजेब्रा को पढ़ लिया, तो फिर गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि आप सीख ही नहीं पाओगे गणित को। जो नींव है ना गणित की सीखने की, वो परसेंटेज या नंबर सिस्टम से स्टार्ट की जाएगी, तो आप गणित को बेहतर कर सकते हो हर एग्जाम के लिए। अब कुछ साथी ये कहेंगे सर हमको जो नतीजा यहाँ से निकलता है ना, जो एडवांस मैथ होता है वो बोरिंग लगता है या डिफिकल्ट लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ेंगे तो आपको गणित बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साथी, चलिएगा। तो वही मैंने आपसे बोला कि अगर आप अर्थमेटिक को पढ़ रहे या तो नंबर सिस्टम से पढ़िएगा या फिर आप परसेंटेज से पढ़िएगा, है ना। और अगर एडवांस मैथ पढ़ रहे प्यारे साथी तो फिर अलजेब्रा से या फिर आप लोग सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जैसे आपका अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, इसमें 2D 3D, जब ये आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आप ये जो टॉपिक आपके दिख रहे प्यारे साथी, जो लास्ट में यहाँ दे रखा है, DI जो टॉपिक है आपका, सांख्यिकी और प्रायिकता जो टॉपिक है, तो इसमें क्या सर पूरा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ खत्म होने के बाद अंत में इसको पढ़ेंगे। कुछ साथी क्या करते हैं भाई, DI वाला जो टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है और स्टैटिक्स जिसको हम लोग सांख्यिकी टॉपिक बोलते हैं, कुछ साथी इसको बीच में पढ़ते हैं भाई। जब आपका पूरा अर्थमेटिक और एडवांस खत्म हो जाए ना, तो इसमें आपको फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि DI में आपने अगर अर्थमेटिक को पढ़ रखा है ना, तो DI के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। एवरेज अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है ना, तो यहाँ आपका सांख्यिकी क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ गए मेरी बात को साथी? चलिए, अब आपके बीच में यहाँ पे कुछ हिंट दे रखी है सर, कि अगर आप जब पेपर देने जाते हैं ना, तो आप ये कहेंगे सर परसेंटेज जो टॉपिक वहां से 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 1 क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या आप लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे नहीं? वही पूरा परसेंटेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए उसके बाद आगे बढ़ गए। तो मैंने आपसे यहाँ पर यही बोला है कि पेपर में सवाल कम आएंगे, पेपर में कम सवाल आए तो भी छोड़े नहीं, और ये पूरे गणित का रिमोट कंट्रोल करते हैं, यानी अर्थमेटिक का और एडवांस मैथ की अगर हम आपसे बात करूं, तो इसमें परसेंटेज टॉपिक और रेशियो जो टॉपिक है प्यारे साथी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आप गणित को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा। स्पीड बढ़ाने के 6 अचूक हथियार क्या है, ये आपको देखना। जैसे आपने क्या, मैंने आपसे बोला कि पहला जो मेथड होता है डिविएशन मेथड होता है, जिसमें हम एवरेज में आपको कराते हैं भाई 100 मान के। जब मैं आपको एवरेज टॉपिक कराएंगे ना, तब आप लोग वहां पे देख पाएंगे। ठीक है, आराम से आप बेहतर कर सकते हो गणित को। उसके बाद आप
अप्रोक्सीमेशन हुआ आप लगा सकते हैं, या प्यारे साथी आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटलिटी रूल लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से गणित को प्यारे साथी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं पे अगर हम आपसे बात करूं ना चार मूल मंत्र की, जो साथी हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े हैं ना, उनको पता होगा मैं आपको गणित किस तरीके से कराते हैं। अगर आपने भविष्य में कभी भी गणित को नहीं पढ़ा है ना, और आप मेरी पहली क्लास में अगर जुड़ गए, तो हम आपसे ये कह रहा हूं कि आपको गणित से प्यारे साथी प्यार हो जाएगा और गणित पूरा सीखने को आपको मिलेगा। चार मूल मंत्र क्या है हम लास्ट में आपको और बताएंगे, चले ठीक है साथी। चलिएगा चार मूल मंत्र की हम लोग आपसे बात करूं, यहां देखेंगे चार मूल मंत्र की हम आपसे बात करूं, आप इसी को फॉलो करना है। चार मूल मंत्र की हम आपसे बात करूंगा तो देखेंगे स्टेप नंबर 1, आप सभी का फोकस जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए प्यारे साथी, कंप्लीट सिलेबस पे होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस पर होना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना बहुत खतरनाक होता है। कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो साथी शुरू से गणित को पढ़ते हैं ना, वो ओनली क्या करते हैं भाई, क्लास को इस तरीके से फोन पकड़ा और क्लास को देखते रहे। लेकिन ओनली क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एक क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा प्यारे साथी, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप सभी साथी क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 की तरफ जब बढ़ेंगे ना, तो आप क्या जब मार्केट में जाएंगे वहां से क्या करेंगे, कम से कम लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन होने चाहिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ा उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप किसी एक बुक को परचेस कर सकते हो, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं पहले साथी, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जब ये 3 चीजें आपकी प्यारे साथी बन जाती हैं, तो फोर्थ जो स्टेप आता है, वो फोर्थ स्टेप आता है प्यारे साथी आपका किसका, मॉक टेस्ट। कैसा, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी आपके 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका होता है सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट। क्या होता है, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट। एक होता है आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक। अब कुछ साथी भाई सेक्शनल मॉक को देना पसंद करेंगे, है ना, और कुछ साथी कंप्लीट मॉक को। सेक्शन वाइज मॉक का मतलब ये कि जैसे आपने कहीं देखा होगा 25-25 के क्वेश्चन मिलते हैं, 30-30 के क्या मिलते हैं, एक सेट मिलते हैं। तो इसमें आपको पूरे मिक्सचर क्वेश्चन कराए जाते हैं, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कंप्लीट मॉक का मतलब जैसे आप लोग पेपर देने गए, मान के चलो आप यूपी पुलिस का पेपर देने गए, या एसआई का पेपर देने गए, या बीएसएससी का पेपर देने गए, या डीएलएड का पेपर देने गए, तो वहां आप कंप्लीट पेपर आपको दिया जाता है जिसमें गणित आता है। तो गणित आएगा, उसमें रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, तो वो आपका कंप्लीट मॉक हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कंप्लीट मॉक देना पसंद करना चाहेंगे कि सेक्शन वाइज मॉक देना पसंद करना। लेकिन मेरा मानना आपका ये कि आप कंप्लीट मॉक ही लगाइएगा, क्योंकि वहां से आपके 4 सब्जेक्ट की स्कोरिंग पता चल सकती है, और वहां आपको पता ये भी चलेगा कि वीक पॉइंट आपका कौन सा है ना। चलिए, तो ये आपके प्यारे साथी क्या है, 4 मूल मंत्र हैं जो कि आपको फॉलो करना ही करना होता है, ठीक है। आइएगा यहां पर, गणित एक पहाड़ नहीं, एक सीढ़ी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा खरगोश की और कछुए की एक कहानी सुनी होगी, ये बहुत पुरानी कहानी है कि जब कछुआ जो था ना वो तेज दौड़ रहा था और खरगोश धीरे धीरे भाई जल रहा था। तो खरगोश जो था ना वो वृक्ष के नीचे क्या बैठ गया, मतलब वो सो गया था। तो खरगोश ने ये कहा कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, तब तक हम क्या करते हैं, आराम कर लेते हैं। तो कछुए ने खरगोश को देखा कि ये तो आराम कर रहा है, हम तो धीरे धीरे करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि अंत में जीता कौन था, आप कहें सर अंत में जो जीता था वो कछुआ ही जीता था। तो आपको करना क्या प्यारे साथी, धीरे चलेंगे लेकिन हम आपको वहां सफर तक आराम से पहुंचा देंगे जहां आपकी मंजिल होगी। कोई भी टॉपिक अगर हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे साथी, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे और एडवांस लेवल तक का हम आपको पढ़ाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सही क्रम, सही मार्गदर्शन और लगातार प्रैक्टिस से हर कमजोर छात्र इंस्पेक्टर बन सकता है। आपकी कमजोरी आपके दिमाग में नहीं, सिर्फ आपके तरीके में थी। तो इसको थोड़ा सा प्यारे साथी लाइन को जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छी लाइन मैंने ये लिखी हुई है। सही क्रम, सही मार्गदर्शन, लगातार प्रैक्टिस से हर कमजोर छात्र गणित में इंस्पेक्टर बन सकता है, या आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में, विभाग में आप जा सकते हो। आपकी कमजोरी दिमाग में नहीं है,
आपके तरीके में है। ठीक है, आज ही शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम या परसेंटेज। और इस मास्टर वीडियो को प्यारे साथी जरूर क्या करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे। जीत आपकी ही होगी, शुभकामनाएं। अच्छा, हम आपके बीच में क्या लेके आ रहा हूं भाई, यानी कि जो आपका चैनल है ये अपना ही चैनल है साइलेंट रिजल्ट, है ना। साइलेंट रिजल्ट चैनल को आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं बहुत बेहतर प्लान लेके आया हूँ, आप अभी देखेंगे भी। ठीक है, और अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो प्ले स्टोर पर भी आपको साइलेंट रिजल्ट के नाम से मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। आपके बीच में प्यारे साथी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं, मैथ बूस्टर सीरीज। मैथ बूस्टर सीरीज, इसमें आपको जितना अभी PYQ क्वेश्चन है, कम से कम ये 5 साल के हम लोग बात करेंगे, 5 ईयर्स के PYQ आपको कराए जाएंगे। कोई भी एग्जाम देने जाना, आप GD का हुआ, SSC का, चाहे रेलवे का, सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और ये क्लास प्यारे साथी आपकी जो चलने वाली है, आपको एक पोल डाला जाएगा, उस पोल पे आप सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपकी चलेगी साइलेंट रिजल्ट पर। समय क्या रहेगा, आपको पोल डाला जाएगा, उस पोल पर जितना वोट होगा क्लास आपकी उसी के अकॉर्डिंग प्यारे साथी चलेगी। मैथ बूस्टर सीरीज, अगर आपने पहले गणित को पढ़ रखा है तब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी ये सीरीज आपके साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाई कुलदीप सर टेलीग्राम पर। और अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे ना तो वहां आप क्या करेंगे साथी, सभी साथी प्ले स्टोर पर जाके साइलेंट रिजल्ट को सर्च करेंगे, इसको डाउनलोड करके रखेंगे। यहाँ हम आपके बीच में एक बेसिक टू हीरो, या आप बोल सकते हैं 0 to हीरो बैच लेके आने वाला हूँ, जहाँ आपको पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और ये सीरीज आपकी चलेगी प्यारे साथी, सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। प्यार और सपोर्ट आप क्या करेंगे प्यारे साथी, बना के रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे। तो आप सभी साथी तैयार हैं, बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग किसके साथ, मैथ बूस्टर सीरीज के साथ। चैनल का नाम है साइलेंट रिजल्ट। ठीक है साथी, चलिएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, जुड़े रहेंगे सभी साथी साइलेंट रिजल्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।